फिर से आ गए रे बाबा कि जो लोग उन्हीं के मुल्क का एक प्लेयर परफॉर्मेंसेस वाइज, देखो तो सही, अंधे हो, जाओ ना देखो जाके, उसकी परफॉर्मेंसेस देखो जाके, क्या किया हुआ उसने इस पाकिस्तान के लिए, देखो जाके। 150 रुपया देगा। वो कोई लल्लू पंजू क्रिकेटर नहीं है। वो स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, वो तो घासी भी डालता, वो उसको पूछता ही नहीं, उसकी वैल्यू ही कोई नहीं। तो भाई मेरे, जिस तरह हमारे लोग कहते हैं ना, ये कुछ क्रिकेटर कहते हैं कि यार बिग बैश लीग में एक रूल है कि जी वो अपनी सुनते हैं, अपने हिसाब से खेलते हैं, वो जीतने के लिए खेलते हैं, ठीक है ना। चाहे दुनिया का कोई भी प्लेयर आ जाए, चाहे विराट कोहली आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे ब्रायन लारा आ जाए, चाहे पॉन्टिंग आ जाए, कोई भी आ जाए भाई, चल झूठा। उन्होंने उसके साथ भी वही करना है जो ये तुम सारे कह रहे हो जी, बाबर के साथ जो किया और जो रिजवान के साथ किया। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। बाबर आजम ने ये साबित कर दिया है अपने हेटर्स को और अपने फैंस को कि जो उसके हेटर्स है वो सही से बाबर T20 का प्लेयर नहीं है। पिछले मैच के अंदर इतनी डिसरिस्पेक्ट के बाद सारे बाबर फैंस को आज उम्मीद थी कि बाबर आज एक अलग परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, बदला लेगा, रिवेंज मूड के अंदर आएगा, बड़ा शानदार खेलेगा। लेकिन होता क्या है कि बाबर आजम 172 का टारगेट चेस करने आ रहे थे। बाबर आजम इस चेस के अंदर 7 बॉलों के ऊपर 1 रन करके आउट होकर चले जाते हैं। और इससे क्या साबित होता है, बाबर आजम ने 10 मैच, जो बिग बैश का बाबर आजम का जो पूरा का पूरा ग्रुप स्टेज वो कंप्लीट होगी, 10 मैच में 202 रन किए, 25 की एवरेज है, 104 का स्ट्राइक रेट है, 58 हाईएस्ट है। अरे भाई अंधों की फौज है, उनमें से 2 चार काणे हैं, तो आप लोग अंधों में काणे राजा। लेकिन एक सेकंड, हमारे लोग यूट्यूब चैनल खोल के सिर्फ उनकी जिंदगी का एक ही काम है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान सिर्फ यूट्यूब चैनल खोल के क्रिकेट पे बात कर रहा है, उसका एक ही काम है, बाबर आजम की धज्जियां उड़ाओ, बाबर आजम के अगेंस्ट बोलो, ठीक है। मतलब यानी कोई शर्म होती है, कोई मतलब यानी बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। हाँ। कोई हद होती है किसी चीज की। कभी उसकी क्रिकेट के पीछे पड़ जाते हैं, कभी उसके फिजिक के पीछे पड़ जाते हैं, कभी ये कहने लग जाते हैं कि ये मेंटली फारिग है, ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम बदनाम करता है। किसने पहचाना इनको, कौन था? कुछ तो इज्जत रखो ना। वहां पर विराट कोहली 100 मार रहा है भाई, अगर 100 मारने के बाद भी चलो इंडिया हार भी रहा है तो खड़े होकर, इवन न्यूजीलैंड के जो टीममेट है, जो उनके जो कोचिंग स्टाफ है सारा, वो खड़े होकर विराट के लिए तालियां बजा रहे हैं। यहाँ बाबर आजम, वो सामने वाली टीम जब बॉलिंग पे आती है ना भाई, वो जब उतर रही थी ना, वो बाबर को देख के ऐसे उनके चेहरे खिलखिला के फ्री की विकेट आ रही है, वो देख फ्री की विकेट आ रही है, ना कि फ्री की विकेट बल्कि फ्री का मैच, क्योंकि आउट तो हो गया ये बाबर, लेकिन 7 बॉलों में सिर्फ 1 रन। अबे पूरा ओवर ड्रॉप करके गया, 6 बॉलें इसकी डॉट और 1 बॉल पे सिंगल, पूरा 1 ओवर खा गया ये। कोहली यार कमाल, लास्ट 7 इनिंग्स में उस बंदे की, 7 इनिंग का जिक्र इसलिए बार बार ज़रूर होता है क्योंकि ये वो वाली इनिंग्स हैं जहाँ पे विराट कोहली के बारे में ये एक बात की जा रही थी कि उसको फारिग कराओ वर्ल्ड कप में, इसको बगैर जाओ, ये कर दो वो कर दो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 50, फिर न्यूजीलैंड के अफ्रीका के खिलाफ 200, फिर 50, फिर सेंचुरी, फिर 23, फिर सेंचुरी। मतलब जलवा है हमारा विराट कोहली अभी भी वही जलवा, वही रोप, वही दबदबा, वही चेज में जो बस्ट निकल के आता है। ही इज द विकेट टू टेक, वो वही है जिस सबसे वाइटल चेज में, इंडिया की टीम छोड़े दुनिया में चेज में अगर बात करें, द मोस्ट वाइटल विकेट इन होल क्रिकेटिंग वर्ल्ड, वो अभी भी कोहली है। अपने करियर के एंड में पहुंचा हुआ है, 36-37 जितने साल की एज है, तो अभी भी मोस्ट सॉट आफ्टर विकेट व्हेन अ टीम इज चेजिंग, वो पूरी दुनिया की जितनी टीमें हैं उन सब में से वो एक ही है, वो विराट कोहली। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो इंडिया ने बोर्ड के ऊपर जो है जब बैटिंग करना शुरू की तो अर्ली इंडिया के विकेट्स गिर गए और 71 के ऊपर इंडिया के 4 आउट हो गए। चेज हो रहा था 337 का, जो लगा कि यार गेम तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सारी चीजें जो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन वहां पर लगातार एक बात हो रही थी कि दिल्ली का लड़का विराट कोहली, जब तक ये बंदा ग्राउंड के अंदर पिच पर मौजूद है, गेम ओवर नहीं होती। मुझे आज तक वो लफ्ज याद रहते हैं। वो मैच हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, कितना जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। वो कमेंटेटर ने खड़े होकर वहां पर बोला था कि जब तक विराट कोहली बीच में मौजूद है ना, गेम ओवर नहीं हो सकती। और वही फिर देखने को मिला, क्या बल्ला चला विराट कोहली का, और किंग मास्टर ने चेस करना शुरू किया और आज एक और शतक जो उन्होंने जड़ दिया और साथ उनका निभाया। हरतिश राणा ने आके एकदम माहौल जम गया, समय बन गया और ऐसा लगा कि यार एकदम से गेम टर्न ओवर हो गई है, न्यूजीलैंड के हाथ में कुछ नहीं रहा। हरतिश राणा ने छक्के मारना शुरू कर दिए, 2-2 छक्के जो हरतिश राणा के बल्ले से आना शुरू हो गए। लेकिन फिर हरतिश राणा की विकेट क्या गिरनी थी, गिरी, और उसके बाद जो इंडिया की उम्मीदें भी गिर गई, इंडिया की मचान भी गिर गई, इंडिया की टीम भी गिर गई और इंडिया